नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूं मैं स्मिता। आज के अध्याय में देखेंगे ग्रामीण युवाओं के सशक्तिकरण के लिए NTTF में दाखिला और तसर खेती पे आधारित रिपोर्ट। टाटा स्टील के सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम जिला नवमुंडी स्थित JRDTTI में NTTF में दाखिला के लिए ब्रिज कोर्स पे एक रिपोर्ट। वर्ष 1959 में केरल से प्रारंभ हुआ नेट्टू टेक्निकल फाउंडेशन यानी NTTF अब पूरे देश भर में 27 शाखाओं का समृद्ध संस्था बन चुका है। इसमें दाखिला हो जाने के बाद युवाओं को अपने करियर बनाने की दिशा में एक सही राह मिल जाती है। इस संस्था में दाखिला के लिए युवाओं की होड़ लगी रहती है। वहीं टाटा स्टील अपने खदान क्षेत्र के युवाओं को NTTF में निशुल्क दाखिला से लेकर 3 वर्षों तक का पढ़ाई का खर्च उठा रहा है। इस संस्था में 3 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स कराने के लिए टाटा स्टील के सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम जिला के नौमुंडी स्थित JRD टाटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभागृह में NTTF में दाखिला के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए एक विशेष ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। टिस्को के अंडर में आने वाले नियर बाई विलेजेस से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। उनको यहाँ NTTF के एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है। पिछले वर्ष से शुरू हुए इस ब्रिज कोर्स के लिए टाटा कंपनी नौमुंडी में आदिवासी बहुल इलाके के बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा दे रही है। उक्त संस्था में प्रवेश के लिए परीक्षा की मुफ्त तैयारी उन बच्चों की कराई जाती है जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हैं। 15 दिनों के इस ब्रिज कोर्स में NTTF के ही अनुभवी शिक्षक विभिन्न मॉडल प्रश्नों के साथ बेसिक नॉलेज बच्चों को देते हैं, जिसके बदौलत छात्र NTTF में प्रवेश परीक्षा पास कर दाखिला ले पाते हैं। इसका पर्पस है यूथ में टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना और 3 साल के ट्रेनिंग के बाद लड़कों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ कैंपस सिलेक्शन के द्वारा इनके लिए प्लेसमेंट की भी फैसिलिटी NTTF द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। मैट्रिक एग्ज़ाम लिखने के बाद घर में थे। टाटा स्टील के कुछ लोगों ने, हम लोग का गांव आना जाना करते रहते हैं, उन लोगों ने बताया कि NTTF का फ्री कोचिंग वहाँ चल रहा है, तो मैं फॉर्म भरी, फिर यहाँ कोचिंग करने के लिए आई। 15 दिनों का कोचिंग दिया गया था। इसमें हम लोग को जो NTTF का डिप्लोमा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन किस टाइप का है उस टाइप का बताया जाता है। इस ब्रिज कोर्स के लिए नौमुंडी एवं आसपास के गांव से लगभग 50 बच्चों का चयन किया गया है, जिन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। प्रवेश परीक्षा पास करने वाले नौमुंडी के 20 तथा ओडिशा स्थित टाटा स्टील के जोड़ा खदान के 10 बच्चों के गोपालपुर स्थित NTTF संस्था में भेजा जाएगा। यहाँ ये बच्चे निशुल्क 3 वर्ष तक डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे, जिसकी सारा खर्च टाटा स्टील कंपनी स्वयं उठाएगा। ये ब्रिज कोर्स करने के बाद ये NTTF का एंट्रेंस टेस्ट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो टोटल एंटायर खर्चा जो है टाटा स्टील बियर करेगी। जी, NTTF का कोर्स करना तो मेरे लिए सपना था, लेकिन टाटा स्टील के द्वारा जो फ्री में कोचिंग कराया गया है उसके लिए मैं टाटा स्टील को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने गांव में रहकर NTTF जैसे प्रसिद्ध संस्था में दाखिला पाने का मौका दिलाकर टाटा स्टील न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य तैयार करने में मददगार साबित हो रहा है। इस 3 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स के बाद गांव के इन बच्चों में सफलता की उड़ान भरने के लिए पंख लगने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी सारा श्रेय टाटा स्टील को जाता है। टाटा स्टील द्वारा माइंस क्लोजर प्लान के तहत रामगढ़ जिला स्थित वेस्ट बोकारो में मालबेरी खेती का प्रारंभ किया गया। इस पर एक विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक और जहां माइनिंग करने के लिए कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है, वहीं माइनिंग कंपनियों के लिए कई नैतिक जिम्मेदारियां भी तय की है ताकि पर्यावरण संतुलित रहे और जनजीवन प्रभावित होने से बचे।
इस नैतिक जिम्मेदारियों को टाटा स्टील सालों से बखूबी निभा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो डिवीजन प्रत्येक वर्ष 1 लाख से ज्यादा पौधे लगा रहा है, जिससे माइनिंग के साथ साथ जंगल भी हरा भरा हो रहा है। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला स्थित वेस्ट बोकारो डिवीजन में टाटा स्टील ने एक नया प्रयोग किया, जिससे न सिर्फ पर्यावरण संतुलित हो रहा है बल्कि गांव वालों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। टाटा स्टील ने इस वर्ष पहली बार मलबेरी के पौधे लगाए हैं, जिससे भविष्य में रेशम उत्पादन किया जा सकता है। हम लोग एवरी ईयर फॉरेस्ट्री प्लांट करते हैं। पिछली बार हम लोग जो प्लांटेशन किया 1 लाख किया, इस बार में हम लोग टारगेट रखा है अबव 1 लाख। बट उसके साथ साथ हम लोग मलबरी प्लांटेशन पे पहली बार माइनिंग एरिया में किया गया। मलबरी प्लांटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी ओवरडम या टॉप सॉइल था, तो उसको हम लोग ने क्या किया, रीफिलिंग करके वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन किया है। और प्लांटेशन का जो एरिया है नियर अबाउट 1 हेक्टेयर है, जिसमें 10,385 नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेशन किए गए हैं। टाटा स्टील द्वारा माइन क्लोजर प्लान के तहत यहाँ मिट्टी डालकर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मलबेरी के लगभग 10,385 पौधे लगाए हैं। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी स्थानीय लोगों को बनाई गई बेरोजगार आदिवासी समिति को सौंपा है। अब समिति के सदस्य विशेषज्ञों से नियमित सलाह लेकर इन पौधों के संरक्षण में जुटे हैं। ये खदान था, ये खदान के ऊपर डंप हुआ था, डंप के ऊपर ये मिट्टी गिरा के इसमें पौधा लगाया तो और अच्छा लग रहा है। अभी ये शुरुआत हुआ है, थोड़ा सा निकाल चुके हैं हम लोग रेशम, बाद में प्लानिंग है कि इसको हम बढ़ावें। हम नदी की गाढ़ा कोड़ के पौधा गोबर माटी दिया तो पानी नहीं पटाता है, यह सब घास उस सब निकलता है। अरे है सब है पानी उनी के सब के पौधा है, यार काम बढ़ेगा, बढ़िया चलेगा, तनी गरीब के तनी कुछ रोजी रंधा चलेगा। पौधों की सिंचाई के लिए टाटा स्टील प्रत्येक दिन टैंकर की मदद से पानी उपलब्ध कराती है। साथ ही कंपनी पौधों के लिए खाद मिट्टी की भी व्यवस्था की है, जिससे पौधे तेजी से पेड़ का रूप धारण कर रहे हैं। नवंबर 2012 में लगाए गए मलबेरी के इन पौधों में 1 वर्ष के अंदर ही ढेर सारे पत्ते पनपेंगे, जिसे रेशम के कीटों को खिलाया जाएगा। और इसका फायदा ये होगा कि प्रत्येक 25 दिन पर रेशम के कुकून का उत्पादन किया जा सकेगा। कुकून की बिक्री आसानी से हो सके और इसकी अच्छी कीमत समिति को मिल सके, इसके लिए भी कंपनी ने व्यवस्था की है। 1 हेक्टेयर पर लगाए गए इस मलबेरी के पौधे से 1 वर्ष में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये तक का कारोबार हो सकेगा। इससे समिति के सदस्य स्वावलंबी बन सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब हमारा प्रयास है कि हम जो और मलबेरी प्लांटेशन को हम इस तरीके से करें ताकि ये एक मिसाल के रूप में इस वेस्ट बोकारो क्षेत्र में या रामगढ़ क्षेत्र में शामिल हो, और इसके साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं जो कि रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जाती हैं, उनको हम इसमें इन्वॉल्व करें और उनके लिए इतना रोजगार जनरेट करें ताकि वो अपने परिवार का पालन अच्छी तरह से कर सकें और पालन करके अपने बच्चों को पढ़ाई में उसको खर्च कर सकें। कोकून के साथ साथ मलबेरी के कीट और बीज से उत्पाद तैयार कर इसका व्यवसाय करने के लिए भी ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, गांव वाले मलबेरी के पौधे से गिरने वाले पत्ते और डालों से कंपोस्ट खाद तैयार कर सके, इसके लिए पीट और बेड बनाया गया है। टाटा स्टील के इस प्रयास से 2 तरफा लाभ हो रहा है। एक तो पर्यावरण हरा भरा बना रहेगा, वहीं बेरोजगार को रोजगार मिलने का मौका मिल रहा है। आज आशा की किरण में इतना ही। आप अपना राय बांट सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम 6:50 पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।